सभी को जय यीशु। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वरीय कृपा से कुशल मंगल होंगे। और अपने आप को स्वस्थ रखने में हम क्या करते हैं? हम अच्छे भोजन करते हैं, अच्छे फ्रूट खाते हैं, विटामिन वाले अच्छे फ्रूट खाते हैं और साबुन लगा के, शैम्पू लगा के हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, ताकि हम अच्छे रहें, हमारा शरीर अच्छा रहे, हमारा शरीर स्वस्थ और मस्त रहे। इसलिए हम अच्छे भोजन करते हैं और भोजन बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है हमारे शरीर के लिए। पर आपने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा का भोजन क्या है? आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर आत्मा है, उसका भोजन क्या है? मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों, हमारे इस आत्मा को प्रार्थना की जरूरत होती है, ईश्वर का वचन का जरूरत होता है। ईश्वर का वचन आत्मा का भोजन होता है, जो हमारे आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। जैसे भोजन हमारे लिए आवश्यकता है, वैसे ही हमारी आत्मा को प्रार्थना की आवश्यकता होती है, वचन की आवश्यकता होती है। वो वचन और प्रार्थना के भूखे होते हैं, क्योंकि हमारा ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। पर हमारा जो आत्मा है वो ईश्वर के पास चला जाएगा। जब ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर ये हमारा जो आत्मा है वो ईश्वर के पास जाएगा। तब ईश्वर हमें ये नहीं कहेगा, वाह तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, थोड़ा प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे दे दो, धन दौलत है उसे मुझे दे दो। ये नहीं कहेंगे। ईश्वर कौन गोरा है, कौन सांवला है और कौन कितना सुंदर है, ये नहीं देखता। ईश्वर हृदय देखता है। ईश्वर हृदय देखता है कि इसका हृदय कितना कोमल, दया, प्रेम और इसने कितने आत्माओं को बचाया है, ये देखता है। ये सत्य है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाना है, पर हमारा आत्मा जो हमेशा जीवित होता है, वो जीवित पिता परमेश्वर के पास जब जाता है तो उसे सवाल किया जाएगा कि आपने कितने आत्माओं को बचाया है। तो उस आत्मा के पास कोई सवाल जवाब नहीं होगा, क्योंकि इस आत्मा ने कभी वचन, न ही प्रार्थना और न ही कभी किसी दूसरे आत्मा को बचाने का प्रयास किया है। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं कि योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 में सहनता की तुम चर्चा करते रहो, दिन रात उसकी मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों, क्या हम आज बचपन से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिश्चियन हैं? क्या आज तक हमने प्रभु यीशु मसीह का वचन को चर्चा किया है? क्योंकि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। क्योंकि जो बाइबल का हर एक शब्द है वो, क्योंकि ये शब्द ईश्वर के शब्द हैं, ना कि ऐसे ही लिखा हुआ नहीं है। हम आज ईश्वर के वचन को आज और ना ही कभी इस ईश्वर के वचन को हम कभी चर्चा नहीं करते। हम क्या चर्चा करते हैं? हमारे पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है,
या फिर हमारे दोस्तों के घर में क्या चल रहा है, और यहाँ तक कि हम खुद के घर में बैठ के भी दूसरे की बात को चर्चा करते हैं। बाइबिल का तो छोड़ो, यहाँ तक कि हम चर्च जाके भी खुश नहीं हैं। चर्च जाते जरूर हैं, पर कौन क्या पहना है, कौन चर्च नहीं आया है, बस मन में यही रहता है। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, ईश्वर का वचन को चर्चा में लाइए। कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आज तक किसी को पवित्र वचन एक शब्द भी नहीं पता होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि ईश्वर का वचन को एक सुनने का जरिया बना लिया गया है, ना कि उसे अपने हृदय में उतार कर उसमें हम मनन चिंतन नहीं करते। एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको जीवन दान देता है। पिता परमेश्वर जीवित है, पिता परमेश्वर का वचन है जो हमेशा अमर है। ये मत सोचिए कि ये कई साल पहले लिख चुका है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर का वचन अग्नि जैसा है, कोई सूरज की रोशनी को रोक नहीं सकता। वैसे ही पिता परमेश्वर का वचन है। आप अपने मन में ईश्वर का वचन को बोइए, ना कि दूसरे के बारे में चुगली चापलूसी मत करिए। किसके घर में क्या चल रहा है उसे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो ईश्वर का वचन से, क्योंकि हर एक शब्द का ईश्वर को हमें लेखा देना होगा, क्योंकि ईश्वर जानता है कौन व्यक्ति कैसा है, उसका हृदय कैसा है। हमें हमेशा ईश्वर का वचन को चर्चा में रखना चाहिए, चर्चा करते रहना चाहिए, ना कि अगल बगल पड़ोसी हम किसी को दूसरे को देख लेते हैं तो हम उसे जानते भी नहीं हैं, पर हम उसकी चापलूसी करने बैठ जाते हैं, जबकि हम पवित्र वचन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ईश्वर का वचन को चर्चा करता होगा। हमें ईश्वर का वचन को अपने हृदय में बोना है, ना कि दूसरों की चापलूसी करते नहीं बैठना है। सभी को जय यीशु।